इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान। सभी उपस्थित धर्म प्रेमी पुण्य आत्मा एवं महानुभाव, बाल्यकाल एक ऐसा काल है जिस काल में व्यक्ति मनोरंजन खेल कूद करके अपना जीवन बिता लेता है। जन्म लेने के बाद, गर्भ से उत्पन्न होने के बाद, पहले दिन से लेकर के और 8 वर्ष तक ये एक ऐसा जीवन है, ऐसा समय है, पता ही नहीं चलता कि व्यक्ति कैसे 8 साल गुजार देता है। और उसके बाद किशोर काल 8 साल से लेकर के 20 साल तक, जिसमें अध्ययन, पाठन, पठन ये सारी क्रियाएं की जाती हैं। और उसके बाद एक अवस्था पर पहुंच जाते हैं जिस अवस्था का नाम है युवावस्था। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिस अवस्था में सभी लोगों को उम्मीद रहती है कि ये हमें कुछ दे जाएगी। इस युवा के माध्यम से हमें बहुत कुछ मिल सकता है। धर्म हो, समाज हो, कुटुंब हो, परिवार हो, चाहे देश और देश में रहने वाले नागरिक, सभी को युवा से एक इच्छा, एक उम्मीद रहती है कि युवा हमारे लिए कुछ करके जाएगा। और इस युवावस्था में कुछ कमियां भी रहती हैं। युवावस्था में व्यक्ति वायु की तरह, हवा की तरह भागता है। युवा का उल्टा कर दें तो वायु बन जाता है। युवा में बस एक ही चीज़ होती है, भागो भागो। जो भी काम करेगा जल्दी से जल्दी हो, शॉर्टकट, भागना। स्कूटर पे बैठे तो एक हाथ में क्लच हो, दूसरे पे रेस फुल कर दो, बस ट्रर घुमा दो उसे। एक हाथ हॉर्न पे रखा, बजाए जाओ, घुमाए जाओ, मरे जिए कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? क्योंकि युवा तो हवा की तरह से उड़ता है। युवावस्था में होश नहीं रहता, जोश पूरा रहता है। एक युवा पोटली लेकर के भ्रमण कर रहा था, एक नगर से दूसरे नगर की ओर जा रहा था। नगर पार करने के बाद बीच में एक गांव आया और दूसरे गांव में पहुंचने के लिए एक व्यक्ति से पूछने लगा कि दूसरा गांव कितनी दूरी पे है। उन्होंने कहा इतनी दूरी पे है। पूछा कितना समय लगेगा, तो उस वृद्ध ने कहा 2 घंटे। उसने कहा नहीं ठहरो, 3 घंटे भी लग सकते हैं। अरे रुको, 4 घंटे भी लग सकते हैं और मुझे लगता है रात भर भी लग सकती है। उस युवा को लगा कि ये वृद्ध तो पागल है, और उस युवा ने उसकी नहीं मानी और निकल गया। थोड़ी दूर जाकर के एक दलदल थी, वहाँ चला गया और जाने के बाद उसमें गिर गया। चिल्लाया, जैसे तैसे बाहर निकाला गया और उसके पास जो पोटली थी वो खुल गई। आधा दिन दलदल से बाहर निकलने में लग गया और पोटली को बांधने में समय गुजर गया। थक गया, रात भर वहीं रुका रहा और विश्राम करके सुबह गया। जब जाने लगा तो वृद्ध पुनः मिला, कहने लगा क्यों, मैंने कहा था ना 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे नहीं तो रात भर भी लग सकती है। महानुभाव, युवावस्था एक चंचल अवस्था है जिसमें बुजुर्गों का सहारा जरूरी है। बिना बुजुर्गों का, वृद्धों का सहारा मिले युवा कुछ नहीं कर सकता। युवा में जोश तो है लेकिन होश नहीं हो सकता। इसलिए युवावस्था में थोड़ा सा चेतना पड़ेगा,
युवावस्था में सावधान रहना पड़ेगा। युवावस्था में कुछ बातें ऐसी हैं जिन्हें हमें ध्यान रखना होगा। किन बातों के माध्यम से हम युवावस्था में आगे बढ़ें? तो 4 उपाय ऐसे हैं जो आपके जीवन में आपकी युवावस्था को सार्थक कर देंगे। पहला, संगति। नीतिकारों ने, आचार्यों ने, भगवंतों ने युवावस्था में सबसे सतर्क रहने के लिए दिया है संगति। अगर संगति खराब होगी तो युवावस्था आपकी बिगड़ जाएगी। और वो कहा करते हैं, एक कहावत है, बचपन का 55 तक और 55 का अंत समय तक काम आता है। युवावस्था में आपने जो किया है, बाल्यकाल में आपने जो पढ़ लिया लिख लिया, वो युवावस्था में काम आएगा। और युवावस्था में आपने जो मेहनत कर ली है, जो आपने भागा दौड़ी कर ली है, उस जीवन भर की कमाई जो आपने इकट्ठी की है युवावस्था में, वो आपके वृद्धावस्था में काम आएगी। इसलिए आपको कुछ बातों का ध्यान रखना होगा, संगति पे भी ध्यान रखना होगा। आपने जो बुरी संगति प्राप्त कर ली है, बुरे लोगों के साथ बैठने की आपने जो आदत डाल ली है, और उसके माध्यम से आपने जुआ खेलना शुरू कर दिया, सट्टा खेलना शुरू कर दिया, जैसे आज के समय का IPL, जिसके माध्यम से युवा बर्बाद होता जा रहा है। हर बच्चे का एक ही सपना है, मैं क्रिकेटर बन जाऊं और क्रिकेटर बनकर के अमीर बन जाऊं। देश के लिए खेलने की भावना नहीं है, भावना मात्र यही है कि मैं उस खेल में चला जाऊं और वहां पर जाकर के मैं भी करोड़पति बन जाऊं, बड़ी बड़ी कंपनियों का एड मेंबर बन जाऊं और बड़े बड़े लोग मेरे ऊपर राशियां लगा दें। बुरी संगति के माध्यम से कुछ बच्चे नशीले पदार्थों का सेवन करने लगते हैं। चरस है, गांजा है, अफीम है, भांग है, या ये कहें कि आज के समय में वो जो हरी हरी बोतलें आती हैं बियर, जन्मदिन के समय में शैंपियन के ढक्कन को खोलना, उन हरी हरी बोतलों के माध्यम से कहीं ऐसा तो नहीं आपका जीवन काला होता जा रहा हो। इसलिए युवावस्था में संगति से भी बचना होगा। और उसके साथ साथ जो आपको सुविधाएं मिली हैं, उन सुविधाओं का दुरुपयोग नहीं करना है। आज के समय में जो मोबाइल आपको मिला है, उस मोबाइल के माध्यम से आपने कितना नुकसान कर लिया है, कितना लाभ उठाया है। मोबाइल के माध्यम से चाहो तो आप पूरे भारत की, पूरे विश्व की और धर्म और देश का इतिहास भी देख सकते हो, अच्छे लोगों के बारे में जानकारी भी ले सकते हो। और मोबाइल में अगर आप चाहो तो सारी चीज़ें भर दी गई हैं, आप चाहो तो अपना जीवन भी बर्बाद कर सकते हो। पता नहीं कितने परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चों ने मोबाइल पर जुआ खेल करके अपने परिवार को बर्बाद कर दिया, रातों रात कंगाल हो गए, घर छोड़ करके जाना पड़ा, यहाँ तक कि घर के साथ साथ समाज छोड़ करके भागना पड़ा। इसीलिए गंदी संगति से पहले बचना होगा। युवावस्था एक ऐसी अवस्था है जिसमें होश नहीं है, मात्र जोश ही जोश है। अगर 4 व्हीलर गाड़ी है या 2 व्हीलर है तो बस गाड़ी पे बैठ जाओ, रेस पकड़ो, हॉर्न दबाए जाओ, मरे जिए कोई बात नहीं, हमें अपना शौक पूरा करना है। उनमें ये होश नहीं है कि हम गलत क्या कर रहे हैं, सही क्या कर रहे हैं। इसलिए युवावस्था में संगति का पहले ध्यान रखना होगा। अगर संगति खराब हो गई तो जिंदगी भर पछताना होगा। एक चुनाव के समय में एक नेताजी ने बहुत बड़ा प्रचार प्रसार किया और रिजल्ट जब आया, उसका परिणाम जब आया, वो हार गए। नेताजी से पूछा कि आपके हारने का कारण क्या रहा? तो नेताजी कहने लगे, जवानी के जोश में गलत काम कर दिया था, उसका ये परिणाम है, उसकी ये सज़ा है जो आज मैं हार गया। महानुभाव, युवा अवस्था में कोई गलत ऐसा काम मत कर देना जिससे आपको ज़िंदगी भर रोना पड़े। मात्र अकेले में बैठ कर के आप ही आप हों और आपके आँखों से आंसू निकल रहे हों, उसका कोई पश्चाताप भी ना हो। इसलिए युवा अवस्था में संगति से बचना। दूसरा दिया है अनुशासन। युवा अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो आपके बचपन को और बचपन को दोनों को सुधार के चलती है। इसीलिए अगर ऊंचाइयों को छूना है, वृद्धावस्था को सुरक्षित रखना है, तो युवा अवस्था में आपकी दिनचर्या, आपका अनुशासन कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी है, उसके साथ साथ आप कहीं ऐसा तो नहीं है अधिक सो रहे हो। सोने का समय कोई निर्धारित समय नहीं है, 9 बजे 10 बजे, वैसे सोने का समय तो 8 से 9 बजे के बीच का है। इसलिए बच्चों को, पढ़ने वाले बच्चों को 8 से 9 बजे सुला दिया जाता है।
जिससे वो जल्दी उठ जाएं, तो अपनी क्रिया करने के बाद वे पढ़ लेंगे और पढ़ने के बाद जब स्कूल में जाएंगे तो वहाँ पर जाकर के वे अपना अध्ययन मजबूत करके जाएंगे तो वहाँ पास हो जाएंगे। अनुशासित क्रिया का होना, कितने बजे उठ रहे हो, कितने बजे सो रहे हो, कोई मतलब ही नहीं है। 9 बजे सोना, 10 बजे सोना, 11 बजे सोना, 2-2 बजे तक सोना। ज़्यादा देर तक जागने से आंखों के नीचे सर्कल पड़ जाते हैं जिन्हें डार्क स्पॉट्स कहते हैं। उनसे कोलेस्ट्रॉल होने की बीमारी रहती है। खून, जब इसको बीपी कह लो, रक्तचाप, जब खून का दौरा अति तीव्र गति से दौड़ने लगता है तो बीपी की बीमारी हो जाती है। शरीर से ज़्यादा काम लेने के कारण शरीर में बीमारियां लग जाती हैं। इसलिए रात भर जागने से व्यक्ति बीमार हो जाते हैं। उस बीमारी का आपको जल्दी रिजल्ट नहीं मिलेगा, उस बीमारी का परिणाम भी आपको समय लगेगा। थोड़ा समय कितना, आपने 2-4 साल आपने जाग ली हो रात भर, अब 10 साल बाद आपको बीमारी लग गई है, बीपी हो गया है, शुगर हो गई। इसलिए रात भर नहीं जागना है, नींद पर्याप्त मात्रा में लें। अगर नींद नहीं ले रहे हैं तो आपको बीमारी लग सकती है। इसलिए युवावस्था में दिनचर्या का होना, प्रमाद ना होना और उसके साथ साथ छोटे बड़े की मर्यादा का ध्यान रखना। जो आपसे छोटे हैं उनकी भी मर्यादा है, आपकी भी मर्यादा है, आपकी उनके प्रति मर्यादा है। उनको आप कैसे बोल रहे हो, तू तड़ाक के। कुछ लोग बोलते हैं ए छ छ छ छ छ, ये भैया इशारे ये कैसे बोल रहे हो, आप तमीज़ से बोलो, क्या बदतमीजी से बोल रहे हो। तू तड़ाक करके बोलना, आप जितना सम्मान दोगे उतना सम्मान मिलेगा। ये तहजीब कहते हैं इसको उर्दू में, हिंदी में कहते हैं इसको सेंस। आपके अंदर कितनी इज्जत देने की कला है, आपका व्यवहार कितना अच्छा है। जितना आप अच्छा करोगे उतना अच्छा आपके साथ होगा। कुछ लोग इन चीज़ों को भूल जाते हैं, अनुशासित जीवन नहीं जीते, इसलिए वह ऊपर नहीं उठ पाते। इसलिए युवा अवस्था में अनुशासन का होना भी जरूरी है और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान रखना। युवावस्था में अनुशासन को बनाने के साथ साथ अपने जीवन में स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा। माने व्यायाम, सुबह उठ कर के पहले व्यायाम करना, नहा धो करके जिनेंद्र भगवान के दर्शन करना, साधुओं की सेवा करना। ये क्यों करना है? क्योंकि युवा अवस्था में जो आपको कामयाबी उपलब्धियां चाहिए, उन उपलब्धियों के लिए भी पुण्य का एक कोश हो। कर्म करने के लिए धर्म की आवश्यकता पड़ती है। जरूरी नहीं है हर व्यक्ति बड़ा बन जाए। पुण्य हो तो चाय बेचने वाला भी प्रधानमंत्री बन सकता है, अगर पाप कर्म का उदय हो तो पढ़ा लिखा भी धूल चाटता रह जाए। इसलिए पुण्य की भी आवश्यकता है। तो आपकी दिनचर्या में सुबह उठना, व्यायाम करना, स्वास्थ्य का लाभ मिलता है। स्वास्थ्य को ठीक रखने के लिए थोड़ी सी धर्म की पुट भी चाहिए, जिन्हें भगवान की पूजा, गुरु की सेवा और व्यायाम के साथ साथ पर्याप्त नींद का लेना, सही तरीके से अपने जीवन को जीना। स्वास्थ्य ठीक रखना है तो भोजन भी आपको सही मात्रा में करना होगा। कुछ लोग मुंह में रखा गप, भोजन करने गए, इधर आए, उनसे पूछा भोजन किया है, सूंघ के आए हो। भोजन भी हमारे स्वास्थ्य के लिए लाभदायक सामग्री है। मात्र पेट भरना ही नहीं होता है, भोजन करने से हमें शरीर में तरोताजगी मिलती है, स्वास्थ्य हमारा ठीक होता है। इसलिए भोजन पे भी हमें ध्यान रखना होगा। स्वास्थ्य का हमें ध्यान रखना है तो पूरी नींद लेनी होगी पर्याप्त मात्रा में, और उसके साथ साथ हमें व्यायाम भी करना होगा। भोजन भी हमें तरीके से करना होगा। कैसा भोजन कर रहे हो, जैसा जैसा भोजन करोगे वैसा वैसा आपका परिणाम भी होगा। जैसे परिणाम होंगे वैसे आपकी क्रिया होगी। कई बार ऐसा होता है, बचपन में जब बच्चे छोटे होते हैं उनका सपना होता है मैं बड़ा होकर टीचर बनूंगा। कई लड़कियां सोचती हैं कि हम अध्यापिका बनेंगी। जैसे जैसे बड़ी होती हैं उनकी सोच बदलती रहती है, और बनना था अध्यापक, बन गए सॉफ्टवेयर इंजीनियर। ये क्या हुआ? जैसे जैसे आपने क्रिया करी है वैसे वैसे आपके परिणाम बदलते चले गए। बनना था, करनी थी सेवा, रह गए लोभी बन के। इसलिए आपके खान पान पे भी आपको ध्यान देना होगा। आपका खान पान कैसा है, इस पे आपको बहुत ध्यान देना होगा।
नींद भी पूरी लेनी होगी और उसके साथ साथ आपके जीवन में व्यायाम भी हो, तब जाकर के आप अपने युवावस्था को सार्थक कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अंतिम पड़ाव दिया लक्ष्य। लक्ष्य विहीन यात्रा जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकती। अगर ऊपर उठना है, ऊंचा उठना है, तो आपको लक्ष्य निर्धारित करना होगा। कुछ लोगों का लक्ष्य ही नहीं है, हमें क्या करना है क्या नहीं करना है यही नहीं पता, और उसके साथ साथ किए हुए अध्ययन का भी वो दुरुपयोग कर लेते हैं। जो आपने पढ़ाई करी थी, पढ़ाई लिखाई करी, आपके माता पिता ने जो आपके ऊपर खर्चा किया, आपने उसका क्या लाभ उठाया? पता नहीं कितने युवा ऐसे हैं जिन्होंने अपनी डिग्रियों को जला करके राख कर दिया, लाखों रुपए करोड़ों रुपए अपनी पढ़ाई पे खर्च किए, और बाद में वो युवा चवन्नी की लाए माचिस, और उसमें 1 रुपए की माचिस में चवन्नी की तिल्ली जला करके वहाँ आज चूल्हा जला रहे हैं, भोजन बना रहे हैं, बर्तन भांडे मांज रहे हैं। अगर आपका लक्ष्य सही होता तो शायद आप इन चीज़ों से दुखी ना होते। अधिक पढ़ने के बाद भी फिर भी आप चूल्हा जला रहे हो, आपके मन में अब यही है कि हे भगवान, हमारी पढ़ाई बेकार गई, हमारा समय बेकार गया। इसलिए पहले लक्ष्य निर्धारित करो कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना। हमें अच्छा बनना है, व्यापारी बनना है, क्या बनना है, जो भी बनना है, युवावस्था में लक्ष्य निर्धारित करके फिर उस काम के पीछे पड़ो। आप लोग एक लक्ष्य बना करके जब आप काम करोगे, कार्य करोगे, तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन युवा जब लक्ष्य विहीन यात्रा करता है, वो चलता है, मात्र चलता है, उसको कोई उपलब्धि नहीं मिलती। इसलिए बिना लक्ष्य का जीवन एक पशु समान जीवन है। अपना एक लक्ष्य बनाओ कि हमें क्या करना है। इसके साथ साथ कुछ लोग समय का दुरुपयोग करते हैं। आपने जो अध्ययन किया उसको दुरुपयोग किया, और कुछ लोग ऐसे हैं सही समय पे सही कार्य नहीं करते। जिस समय शादी करनी थी उस समय रिश्तों को ठुकरा दिया। 18-20 साल की उम्र में बहुत अच्छे रिश्ते आए, अभी क्या है, अभी तो छोटी उम्र है, 20 निकल गई, 21 निकल गई, 22 निकल गई, अभी नहीं, अभी तो कुछ देखा ही नहीं है, 23 निकल गई, 24 निकल गई, 25 निकल गई, अभी हमारा मन नहीं है। 25 में मन नहीं है, छोटे में छोटे थे, बड़े में बड़े हो गए, तो अभी मन नहीं है, और मन 25 के होने के बाद 26 के हो गए, 27 के हो गए, 28 के हो गए। अब तुम्हारा मन हुआ तो अब उसका मन नहीं है। अब बैठे रहो कुंवारे। अब वो बेचारा कह रहा है महाराज जी शादी नहीं हो रही, क्या करें? अब तो रविवार के व्रत, सोमवार के व्रत, मंगलवार के व्रत, काली दुर्गा चंडी सारे व्रत, इसके साथ साथ महादेव के व्रत, बजरंग बली के व्रत, महावीर भगवान के व्रत, दुनिया भर के व्रत कर रहे हैं। क्यों? जिससे हमारी शादी हो जाए। सही समय पे सही क्रिया कर ली तो आपको ये काम नहीं करने पड़ते, एक व्रत करके आप कल्याण कर लेते। लेकिन आपने सही समय पे सही कार्य नहीं किया है, उसका दुष्परिणाम ये है कि अब आपको नीचा दिखना पड़ रहा है। पहले सही समय पे शादी कर लेते तो अच्छा लड़का मिलता, अब खुद की उम्र 30 साल की, लड़की मिली 35 साल की, समझौते के साथ विवाह करना पड़ रहा है। आज के समय में फैशन हो गया है समय का दुरुपयोग करना। ये फैशन आपके जीवन को बर्बाद कर रहा है। आप टाइम पास नहीं कर रहे, टाइम आपको फेल कर रहा है। इसलिए युवावस्था में सबसे बड़ी चीज जो है वो है लक्ष्य को निर्धारित करना, अपने जीवन में सही समय पर चर्या करना, सही समय पर कार्य करना। कुछ बच्चे बिजनेस नहीं कर पाते, कुछ युवा इसलिए परेशान है कि उन्होंने अभी 25-30 साल की उम्र हो गई, यही नहीं सोचा हमें करना क्या है। अब 30 साल की उम्र में वो बिजनेस करेगा या नौकरी पे लगेगा, तो नौकरी वालों ने कह दिया 5 साल क्या किया आपने? कुछ नहीं किया। ठीक है, एक्सपीरियंस लेस व्यक्ति है, इसलिए इसको हटा दिया गया है। जो पहले सैलरी मिल रही थी 50,000 की, अब मिलेगी मात्र 20 और 25 तक की। क्यों? क्योंकि आपके पास वो अनुभव नहीं है, आप 5 साल लेट हो चुके हो। और इसी प्रकार व्यापार में है, 25-30 साल तक कुछ व्यापार ही नहीं किया है। माँ बाप कह भी रहे हैं कुछ कर ले, पिता कह रहे हैं कर ले, माँ कह रही कोई बात नहीं, एक ही तो बेटा है, लाडला है, हो जाएगा। इन चीज़ों से उसका जीवन बर्बाद हो गया है। इसलिए सही समय पर पढ़ाई लिखाई करने के बाद सही समय पर नौकरी भी सही समय पर करनी चाहिए। अगर आप नौकरी कर रहे हो या व्यापार कर रहे हो, जो भी कदम आपको बढ़ाना है वो आप अपने जीवन में बहुत सोच समझ के बढ़ाएं।
क्योंकि कहीं आपने ऐसा काम कर लिया जिससे कि आपके आने वाली पीढ़ी को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा। आपने नौकरी कर ली और आपको 45 साल में प्राइवेट नौकरी से निकाल दिया, अब आपका बच्चा कहाँ जाएगा। बहुत सोच समझ के काम करना है। जिस किन्हीं व्यक्ति ने कपड़े का काम कर लिया है, अब उसने कपड़े के काम की दुकानदारी जमा दी है, उसका बेटा हो गया, जमा दिया पिता ने, कमा लिया बेटे ने, दादा ले पोता बरते। और जिनकी नौकरी प्राइवेट है 50 साल में उनको कह दिया भैया अब तुम ट्रांसफ़र कर दिया। ट्रांसफ़र भी ऐसी जगह करा वो खुद परेशान होकर के भैया मैं नौकरी छोड़ रहा हूँ, मेरे को नौकरी नहीं करनी। वो तो चाहते ही थे 40-45 साल तक जितना आपका कैचअप पावर का दिमाग था वो निकाल लिया, उसका इस्तेमाल कर लिया, अब आप बेकार हो गए हो। ऐसा काम क्यों किया। बच्चों के बारे में सोचे ही नहीं। बच्चे क्या करेंगे, मुँह ताक रहे हैं। इसीलिए युवावस्था में आपने बाल्यकाल में खेल करके, किशोर काल में पढ़ करके, अब आपके पास खेलने का, खेल कूद के बाद पढ़ने का ये अनुभव प्राप्त हो गया है और आप अपने अनुभव के माध्यम से आगे बढ़ें। बहुत सोच विचार करके कदम बढ़ाना होगा, क्यों कहीं ऐसा ना हो जीवन आपका बर्बाद हो जाए। कई युवा उनमें होश नहीं है, मात्र जोश ही जोश है। एक युवा जा रहा था सामान की गठरी लेकर के और चोट लग गई। चोट लगने के बाद डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर ने मल्हम दे दी और कहा कि घाव पर लगा लेना, जहाँ चोट लगी है वहाँ पर लगा लेना। ठीक है, चला गया। 1 दिन 2 दिन बीत गए, घाव ठीक नहीं हुआ। डॉक्टर के पास सुलाना देने गया, कैसा मल्हम दिया। डॉक्टर ने घाव को देखा, कहने लगे तुमने तो मल्हम लगाया ही नहीं इस घाव पर। तो कहने लगा यहाँ नहीं लगाया तो फिर कहाँ लगाया। अरे आपने तो बोला था जहाँ चोट लगी वहीं लगाना, पत्थर पे चोट लगी थी पत्थर से लगाया। युवा के पास होश ही होश है, जोश है, लेकिन जोश ही जोश है, होश नहीं है। अगर होश चाहिए तो युवाओं को वृद्धों का सहारा लेना पड़ेगा। अपने माता पिता, अपने दादा दादी, अपने बड़े बुजुर्ग, इनसे राय लेके सलाह मशूरा करके वो काम जब करते हैं तो वो कार्य आपके सफल हो जाते हैं। तो महानुभाव, अपने जीवन में युवाओं को अगर जीवन को सार्थक करना है तो इन 4 बातों पे ध्यान रखना होगा। संगति का ध्यान रखना होगा, अच्छी संगति को प्राप्त करें। जिनेंद्र भगवान के मंदिर जाना, मंदिर में अच्छे लोग भी आते हैं, ऐसा नहीं है अच्छे लोग आते हों, अच्छे लोग भी आते हैं। आप उनमें देखें, आप पढ़े लिखे हैं, युवावस्था प्राप्त कर चुके हैं, आप बच्चे नहीं है, किशोर नहीं है, युवा है, सोच समझ के संगति बनाए। वहाँ पर जाकर के साधुओं की संगति में रहे, भगवान की संगति में रहे, अच्छी संगति को प्राप्त करें। और उसके साथ साथ अनुशासन, युवावस्था को सार्थक करने के लिए आप अनुशासन बनाएं, दिनचर्या को बनाएं, मर्यादा का ध्यान रखें और उसके साथ साथ समय के अनुसार आप काम करें। ज़्यादा प्रमाद अगर करते हो तो आपको भुगतान करना पड़ेगा। ज़्यादा सोने से आप बहुत कुछ खो सकते हो। जो जागत हैं वो पावत हैं, जो सोवत हैं वो खोवत हैं। इसलिए बुजुर्गों की कहावत बहुत अच्छी है, आप अपने जीवन में ज़्यादा प्रमाद ना करें। ज़्यादा सोने वाले व्यक्ति बीमार भी रहते हैं। इसलिए सोने का टाइम भी, आपका समय भी निर्धारित हो। कुछ लोग 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे जगोगे। अब 11 बजे आधा दिन तो समाप्त हो गया। जो ठेला लगाने वाला है उसने तो आधी दुकानदारी कर ली है। इसलिए आधा जीवन आपने बर्बाद कर दिया है। आपको समय निर्धारित करना होगा, अपने जीवन में अनुशासित जीवन जीना और उसके साथ साथ स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें। जो युवा स्वास्थ्य का ध्यान नहीं रखते हैं, अपने पेट का ध्यान नहीं रखते हैं, जो मन में आया वो खा लिया। युवा अवस्था का भोजन जो आप कर रहे हो वो भोजन आपको वृद्ध अवस्था में सहायक होगा। अगर युवा अवस्था में आपने भोजन अच्छा नहीं किया तो देख लेना, जो युवा अच्छे से नहीं रह रहे हैं, अच्छे से नहीं भोजन कर रहे हैं, उनको 40-45 साल की उम्र में रिजल्ट मिल जाएगा। इसलिए स्वास्थ्य का ध्यान जरूर रखें, संगति का ध्यान, अनुशासन, स्वास्थ्य और इसके साथ साथ लक्ष्य, निर्धारित लक्ष्य रखें। पहले युवा बुजुर्गों की सेवा करा करते थे, माता पिता के चरण छुआ करते थे, सुबह उठ कर के अपना कमरा अपने आप साफ करते थे, नहाते समय अपने आप कपड़े धोया करते थे, उठ कर के मंदिर जाया करते थे, भगवान के दर्शन करने के बाद
अपनी दिनचर्या शुरू किया करते थे, 9 बजे सो जाया करते थे। लेकिन आज युवा दिशा भटक गया है, उनको यही नहीं पता, मात्र एक ही लक्ष्य है, पढ़ना पढ़ना पढ़ना, और पढ़ लिए तो उसके बाद एक हवस है, कमाना कमाना कमाना। पढ़ करके हमें कमाना है, विद्या को कैसे भी बेच दें, हमें तो पैसा चाहिए, मात्र बड़ा बनना है। याद रखना, पैसे वाले बड़े नहीं होते, पैसे कितने भी कमा लेना बड़े नहीं बन पाओगे, क्योंकि पैसा तो वेश्या के पास भी होता है। बड़े बनने के लिए इज्जत भी चाहिए, गुरु की कृपा चाहिए, भगवान का आशीष चाहिए, समाज में सम्मान चाहिए। अगर ये सारी चीज़ें हैं तो आप बड़े बन जाओगे, माता पिता की दुआ आपके साथ हैं तो आप बड़े बन जाओगे। अगर ये कुछ भी नहीं है तो पैसा तो कमा लेना, रद्दी वाले के पास भी कागज बहुत होता है। इसलिए पैसे के टुकड़े कमा करके आप पैसा तो इकट्ठा कर लोगे, नोट इकट्ठे कर लोगे, लेकिन इज्जत कहाँ से लाओगे? लोगों के दिलों में स्थान झुकने से मिलता है, सेवा करने से मिलता है। उनकी दुआ जब लोगे तब जाकर के आप बड़े बनोगे। महानुभाव, युवा से सबको आशा रहती है, लेकर के संकल्प नव युवा करे उत्थान, युवा देश का मान है, युवा देश की शान। युवाओं की आवश्यकता है देश को भी धर्म को भी, लेकिन युवा को भी सोचना होगा कि वह क्या कर रहे हैं। युवा चाहता है मुझे सब कुछ मिले, लेकिन युवा अपने वृद्धों की सेवा करे। माता पिता के नीचे रह करके काम करना पड़ेगा, तब जाकर के आप ऊपर उठोगे। अगर बिना वृद्धों के चलोगे तो आपको अनुभव नहीं मिलेगा। और वृद्धों के लिए भी यही कहना चाहेंगे, वृद्ध युवाओं को साथ लेके चलें। गद्दी पर बैठे बैठे अब गद्दी भी कह रही है छोड़ दो, युवा को दे दो, तो दे देनी चाहिए। इसलिए युवाओं को साथ लेकर के जो वृद्ध चलेंगे, वो वृद्ध देश को और धर्म को बहुत बड़ी धरोहर दे सकते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री राकेश कुमार, श्री साहिल छाबड़ा, बांदीकुई, दौसा, राजस्थान। स्वर्गीय श्री प्रेमचंद जी जैन बड़जात्या, जोबनेर वाले की पुण्य स्मृति में धर्मपत्नी श्रीमती प्रेम देवी बड़जात्या, पुत्र पुत्रवधू सुधा सुनील बड़जात्या, उषा अनिल बड़जात्या, सुनीता राकेश बड़जात्या, पौत्र पौत्री शुभम भारती, शुभांगी, गजल आर्यन बड़जात्या एवं बड़जात्या परिवार, उदयपुर, राजस्थान। कंवरी लाल जी, नंदू देवी, मनोज जी, कोमल जी, राकेश कुमार जी, ऋषभ जी, वर्धमान अजमेरा, कोटड़ी, जिला भिलवाड़ा, राजस्थान।